तो पार्ट 1 की शुरुआत में हम नोरा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो हमें बताती है कि वो नाइन टेल फॉक्स डीमन होने के साथ साथ एक राजकुमारी भी है, जहां वो एक सीक्रेट जानकारी लेने के लिए जासूस बन के चाइना आई थी। पर यहाँ पहुँच के उसने एक बुक की मदद से अपनी कल्टीवेशन ट्रेनिंग करने की कोशिश करी, पर उस बुक की वजह से उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन ही खराब हो गया और उसकी पावर्स बहुत ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि वो बुक एशियन गॉड्स के लिए थी, ना कि डीमंस के लिए। अब पावर कम होने की वजह से नोरा बहुत वीक हो गई थी। साथ ही उसका प्रिंसेस होने का सबूत यानी एक बैच भी किसी ने चुरा लिया था, जिसकी वजह से नोरा बचे कुछ पैसों से एक होटल में रह रही थी, लेकिन अब उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। तभी उसके रूम के बाहर एक औरत आती है जो उस होटल की ओनर थी, इसलिए वो नोरा से वहाँ रहने के पैसे मांगने लगती है, पर नोरा कुछ नहीं बोलती। तो वो औरत कहती है कि हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि तुम बहुत खूबसूरत हो, जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी को सेल करके बहुत सारे पैसे कमा सकती हो, जिसकी वजह से हम दोनों की तकलीफें दूर हो जाएंगी और हम दोनों अमीर बन जाएंगे। ये सुन के नोरा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी पावर्स की मदद से उस औरत को नीचे वाले पे गिरा देती है और सोचने लगती है कि वो ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसकी पावर्स भी कम हो गई हैं और उसके पास पैसे भी नहीं है। इसलिए वो पैसे कमाने के लिए शहर में जाती है, क्योंकि उसने बहुत देर से कुछ खाया भी नहीं था। जहाँ शहर में घूमते घूमते उसे एक खाने की दुकान दिखती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से नोरा उदास होकर नदी के किनारे चली जाती है, जहाँ पे लियो नाम का एक लड़का किसी का वेट कर रहा था और नोरा को वहाँ देख के वो उसे वही लड़की समझ लेता है जिसका वो वेट कर रहा था। जिसके बाद लियो नोरा को कहीं ले जाने लगता है, जिसपे नोरा पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो लियो बोलता है कि याद नहीं, मैंने एक काम के लिए तुम्हारी आंटी से कह के तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब काम का नाम सुनकर नोरा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे उसके बदले पैसे मिलने वाले थे। इसलिए वो कहती है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ, लेकिन मैं भूल गई कि वो काम क्या था। जिसपे लियो बोलता है कि बस एक छोटा सा काम है। तभी नोरा लियो के पीठ पे एक तलवार देखती है, जिसे देखकर नोरा समझ जाती है कि लियो एक मॉन्क है। साथ ही वो सोचती है कि मॉन्क और डीमंस तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। पर नोरा कुछ भी ना कह के लियो के पीछे जाने लगती है, क्योंकि नोरा की ज्यादातर पावर खत्म हो गई थी, इसलिए वो एक मॉन्क की टेक्निक सीखना चाहती थी। उसी वक्त नोरा लियो से कहती है कि मेरी आंटी ने तुम्हारे काम से पहले तुमसे कुछ पैसे लेने को कहा है। तो लियो उसे 100 कॉइन्स दे के बोलता है कि बाकी के कॉइन्स मैं काम होने के बाद दूंगा। अब पैसे मिलने की वजह से नोरा उस दुकान से खाना लेकर खाने लगती है, जिसे देखकर लियो बोलता है कि लगता है तुम बहुत समय से भूखी हो। अब लियो उसका हाथ पकड़ के उसे एक जगह ले जाने लगता है, जिसपे नोरा इस बारे में पूछती है। तो लियो कहता है कि तुम्हें बस मेरे साथ चल के एक बंदे को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना है। तो नोरा उसके साथ जाने लगती है, जहाँ जाते जाते लियो हमें बताता है कि बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए उसे उसके अंकल और आंटी ने पाला है। पर एक दिन कुछ डीमंस ने उसके अंकल आंटी को मार दिया, जिसके बाद लियो बचकर इस शहर के एक मास्टर के पास आ गया, जिसने लियो को अपने बच्चे की तरह बड़ा किया। लेकिन एक दिन कुछ डीमंस ने उसके मास्टर को भी मार दिया, इसलिए लियो डीमंस से सबसे ज्यादा नफरत करता है, इसलिए वो डीमंस को ढूंढ ढूंढ के मारता है। अब लियो नोरा को लेके एक घर पे पहुंचता है और उस घर के नौकर से कहता है कि मैंने सुना है कि आपके मास्टर को एक नौकरानी की जरूरत है, इसलिए मैं अपनी बहन को साथ लाया हूँ। तो वो नौकर नोरा की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हो जाता है और लियो से कहता है कि तुम्हारी बहन खूबसूरत होने की वजह से हमारे मास्टर के महल में डांसर बन सकती है। तो लियो इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो नौकर नोरा को अंदर ले लेता है, पर वो लियो को अंदर आने से मना कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ पे काम करने वाले लोग ही अंदर आ सकते हैं। जिसपे लियो कहता है कि पर मेरी बहन बहुत ज्यादा शर्माती है और मेरे बिना कहीं नहीं जाती। तो ये सुनकर वो नौकर लियो को अंदर ले लेता है, जिसके बाद वो नौकर अपने मास्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि यहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की काम करने आई है, जिससे आपको जरूर मिलना चाहिए। तो मास्टर इसके लिए मान जाता है और अपने कमरे से बाहर आता है, जहाँ वो नोरा की बॉडी को घूर के खुश होने लगता है। तभी नोरा जादू करके उस मास्टर को अपनी खूबसूरती के जाल में पूरी तरह फंसा लेती है, जिसकी वजह से मास्टर कुत्ते की तरह बिहेव करने लगता है। ये देखकर लियो अपने मन में सोचता है कि लगता है मैं सही था कि ये मास्टर एक डॉग डीमन है। उसी वक्त नोरा मास्टर को फंसाने के लिए आंख मारती है, जिसकी वजह से वो मास्टर अपनी डॉग स्पिरिट में आ जाता है और नोरा पे झपट पड़ता है। लेकिन तभी लियो उसे पीछे करके एक मैजिकल पेपर की मदद से रिचुअल परफॉर्म करके उस डॉग डीमन को एक बॉटल में कैद कर लेता है। जिसके बाद लियो उस नौकर से कहता है कि तुम्हारा मास्टर एक डॉग डीमन था जिसने कई गंदे काम किए थे, इसलिए मैंने उसे कैद कर लिया, तो तुम भी एक नई नौकरी ढूंढ लो। इसके बाद लियो नोरा से कहता है कि तुम लोगों को जाल में फंसाने में तो बहुत माहिर हो, जैसे कि तुम एक 9 टेल फॉक्स हो। ये सुन के नोरा मन में सोचती है कि वो तो मैं हूँ ही। आगे लियो नोरा को एक ड्रेस दिलाता है, क्योंकि उस मास्टर के झपट्टे की वजह से नोरा की ड्रेस फट गई थी, जहाँ लियो भी नोरा को नई ड्रेस में देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ लियो नोरा को बचे हुए पैसे भी दे देता
देता है, पर नोरा पैसे लेने से मना करते हुए बोलती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। जिसपे नोरा एक झूठी कहानी बताती है कि उसके फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसलिए वो मेरी शादी एक अमीर लड़के से करना चाहते थे, पर मैं ये नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई और गलती से एक ऐसी जगह पे पहुँच गई जहाँ लड़कियों से गलत काम करवाए जाते थे, जहाँ उस जगह की ओनर मुझसे भी वो काम करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने इसके लिए मना कर दिया। पर अब मेरे पास किसी चीज के भी पैसे नहीं है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? और ये कहकर नोरा रोने का नाटक करने लगती है, जिसे देखकर लियो को थोड़ा शक तो होता है, पर वो उस पे ध्यान ना देकर नोरा से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे सफर पे चल सकती हो, जिसकी वजह से तुम पैसे भी कमा पाओगी। ये सुन के नोरा मन में सोचती है कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है और लियो के साथ रहने पे उसे नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है। ये सुन के लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत समय से अकेला काम करता था और वो नोरा के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े मिशन करना चाहता था। इसके बाद नोरा लियो को लेके उसी औरत के पास आ जाती है जिसका वो होटल था, जहाँ वो औरत नोरा से कहती है कि क्या तुम उस बात के लिए राजी हो जो बात मैंने तुमसे सुबह करी थी, क्योंकि तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरा रेंट पे करना होगा, नहीं तो बाद में जो भी हो मुझे मत कहना। तभी लियो रेंट के पैसे उस औरत की टेबल पे फेंक देता है, जिसे देखकर गिनते हुए वो औरत मन में सोचती है कि मुझे पता नहीं था ये लड़की इतनी जल्दी इतने अमीर लड़के को फंसा लेगी, लगता है मेरा बनाया हुआ प्लान खराब हो गया। अब लियो और नोरा अपने सफर पे निकल जाते हैं, जहाँ वो आगे बढ़ते हुए नज़ारे देखकर खूब एंजॉय करते हैं। आगे लियो नोरा को एक जगह पहुँचने पे कहता है कि आज रात हम यही रुककर आराम करेंगे, क्योंकि हमें रास्ते में बहुत सारे डीमन और मॉन्स्टर मिलेंगे जो रात में खतरनाक हो जाते हैं। तभी लियो नोरा से पूछता है कि क्या तुम भी डीमन से डरती हो, जिसपे नोरा कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनसे नहीं डरती। साथ ही नोरा लियो से पूछती है कि हम यहाँ पर ही क्यों रुके हैं, जिसपे लियो बोलता है कि यहाँ आसपास एक ईगल डीमन है जिसे मुझे पकड़ना है, जिसपे नोरा कहती है कि ये जगह एक गांव के बहुत नजदीक है, इसलिए यहाँ पर कोई डीमन कैसे हो सकता है जो किसी को नुकसान पहुँचा सके। ये सुन के लियो आवाज ऊंची करके बोलता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक और गंदे होते हैं, इसलिए तुम्हें भी उन पे कभी भी रहम नहीं करना चाहिए। जिसपे नोरा कहती है कि ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तो लियो बताता है कि वो डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने आसपास के गाँव के कई बच्चों को उठा लिया है। तो नोरा लियो से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता वो सारे बच्चे उस डीमन ने ही किडनैप करे हैं, जिसपे लियो कहता है कि मैं पहले कई समय से इस जगह पे नजर रख रहा था और मैंने देखा कि जब कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे थे तभी वो डीमन आया और उन मासूम बच्चों को अपने पंजों में दबा कर ले गया, इसलिए हम दोनों मिलकर उसका सर काट देंगे। अगली सुबह वो दोनों अपना सफर फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तभी उन दोनों को उस डीमन की आवाज आती है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।